हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज़ करा गया है। ये जो नोटिस है दोस्तों, साफ क्लियर आप समझ लीजिए, ये नोटिस सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन 2021 का है DUSOL रेगुलर NC वेब के CBCS सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में। जिनका एडमिशन 2021 का है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये नोटिस रिलीज़ करा गया है। अब इस नोटिस में क्या बात कही गई है दोस्तों? इस नोटिस में ये बात कही गई है कि इन कंटिन्यूएशन टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेटेड 26 जुलाई। भाई 26 जुलाई 2022 को एक ऑफिशियल नोटिस आया था। उस नोटिस में क्या बात कही गई थी, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या वो 26 जुलाई वाला नोटिस जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। बेसिकली इस नोटिस में ये बात कही गई थी कि जिन भी बच्चों ने 2021 में एडमिशन लिया है CBCS अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो वो UG CBCS के अंडर फाइनल कोर्स है। इसके बाद हम 2022 से NEP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस नोटिस में DU ने ये बोला था कि ऐसे बच्चे जो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए 2021 में एडमिशन लेने के बाद, अपना सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो गए या फॉर्म ही नहीं भरा, उन्हें हम सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर देंगे और वो अपने जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर 1 और 2 के, वो सेमेस्टर 3 या 4 के साथ दे सकते हैं। यही इस नोटिस का निचोड़ था। कुल मिलाकर 2021 वाले बैच के लिए जो एक प्रोविज़न होती है कि 50% सब्जेक्ट क्लियर कीजिए तभी आपको प्रमोट करा जाएगा। यानी कि अगर 8 सब्जेक्ट हैं दोनों सेमेस्टर में, तो 4 सब्जेक्ट क्लियर कीजिए तो ही आपको प्रमोट करा जाएगा। ये जो प्रोविज़न है ये 26 जुलाई 2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2021 वाले बैच के लिए ख़त्म कर दी गई थी। उसका रीज़न ये दिया गया था कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ये लास्ट बैच है CBCS का, तो हम किसी को डिटेन नहीं करेंगे, सबको प्रमोट कर देंगे। लेकिन प्रमोट का मतलब ये नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल होगा उसका एग्ज़ाम नहीं देना। जिसमें आप फेल होगा, लाइक सेमेस्टर 1 या 2 में, उसको आप सेमेस्टर 3 या 4 के साथ दे सकते हो। ये बात इस नोटिस के अंदर कही गई थी। अब इसी नोटिस के कंटिन्यूएशन में एक और नया नोटिस इस साल रिलीज़ करा गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो नोटिस ये आप लोगों के सामने है। 19 मई 2023 का ये नोटिस है और कोई फेक नोटिस नहीं है, रियल नोटिस है ये। इसमें क्या कहा गया है जी, इन कंटिन्यूएशन टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 जुलाई, दोज स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट हु आर प्रमोटेड टू द सेकंड ईयर, यानी कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए थे, यानी कि 2021 में जिसका एडमिशन है, SOL के स्टूडेंट जिनका SOL का रोल नंबर 21 से शुरू होता है, वो वाले बच्चे, दैट्स इट। और कोई भी बच्चों की बात यहाँ नहीं हो रही है फ़िलहाल। तो जो बच्चे प्रमोट हो गए थे सेकंड ईयर में एकेडमिक सेशन 2022-23 में, और जिन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल करा था अपना एट द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर, यानी कि मान लीजिए आपने SOL का फॉर्म नहीं भरा था थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसकी वजह से ना तो आप सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे पाए और ना ही आप सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे पाए, तो उनसे ये कहा जा रहा है, अच्छा फॉर्म नहीं भरा था या फिर फेल हो गए थे, देखिए फॉर्म नहीं भरा था या फिर वो फेल हो गए हैं सेमेस्टर 3 में या फिर सेमेस्टर 4 में। अभी तो सेमेस्टर 4 का रिज़ल्ट आया ही नहीं है। अगर फेल हो गए तो दोनों ही किसी भी पेपर में, या सारे पेपर में, या किसी 1-2 या इवन 3-4 पेपर में, या सारे ही पेपर में फेल हो गए, तो वो बच्चे जो हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए, अलाउड टू बी मूव टू द 5th सेमेस्टर एज रेगुलर स्टूडेंट टू क्लियर देयर 3rd and 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ 5th and 6th सेमेस्टर इन एकेडमिक सेशन 2023-24। और बाकी जो स्पेन पीरियड है जो 5 साल का है, वो आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। यानी कि इस नोटिस का भी मतलब ये है कि जस्ट लाइक आपको लास्ट ईयर 26 जुलाई 2022 के नोटिस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट करा गया था, और जो पेपर आपके रह गए थे वो आपको सेकंड ईयर के साथ देने के लिए अलाउ करा गया था, सेम उसी तरह से उन्हीं बच्चों को अब थर्ड ईयर में भी प्रमोट कर दिया जाएगा। चाहे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म ही ना भरा हो, चाहे आपने फॉर्म भरा हो लेकिन आप पेपर्स में फेल हो गए हों, मोर देन 50% सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हों, लेकिन आपको प्रमोट कर दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि सेमेस्टर 5 में। और जो पेपर में आप फेल हो वो पेपर आप अपने ऑड के पेपर ऑड के साथ, यानी कि अगर सेमेस्टर 3 में फेल हो सेमेस्टर 5 के साथ, सेमेस्टर 4 का जब रिज़ल्ट आएगा उसमें फेल होगा तो सेमेस्टर 6 के साथ दे सकते हो। कुल मिलाकर यहाँ किसी का भी ईयर वेस्ट नहीं हुआ। आपने फॉर्म नहीं भी भरा था तो भी आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आपने सेमेस्टर 3 का फॉर्म नहीं भरा था, तो अब सितंबर अक्टूबर में जब फॉर्म निकलेंगे आउट सेमेस्टर के, तो वो सेमेस्टर 5 के फॉर्म निकलेंगे, वो फॉर्म आप भरोगे। उसके साथ साथ सेमेस्टर 3 के भी आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे और दोनों के पेपर आप एक साथ दोगे दिसंबर 2023 में।
या फिर अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है और आप सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए, तो भी आपको सेमेस्टर 5 में प्रमोट कर दिया जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो वो आप थर्ड ईयर के साथ दे सकते हो। अगर सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो सेमेस्टर 5 के साथ, और सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो सेमेस्टर 6 के साथ दे सकती हो। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही थी 2021 वाले बैच के स्टूडेंट के लिए, जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अच्छा, स्पेन पीरियड 5 साल होता है। 5 साल का मतलब 2021 का एडमिशन है तो 22, 23, 24, 25, 26 2026 तक का आपके पास टाइम है अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।